हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस फ्रॉम लुसेंट बुक पार्ट 1 जनरल केमिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द गैस विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इथाइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पूछा गया है। तो हम इसको कैसे याद करते हैं, एल्केन, इसमें एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर सेकंड होता है एल्कीन, इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, और एल्काइन, एल्काइन में आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल। तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, इथेन, इथीन और इथाइन, C2 इथेन। इथेन का फॉर्मूला 2 कार्बन, इथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। नेक्स्ट है हमारा इथीन, इथीन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड से कार्बन, और वैलेंसी अब हम क्या कर देंगे, 4। तो कार्बन कितने हैं, 2, पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। नेक्स्ट है इथाइन, इथाइन के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से 2 कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी 4, तो क्या कर दिया, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ 4 इथीन, यहाँ पर क्या है, इथीन, पहले वाले में 6 हाइड्रोजन, दूसरे वाले में 4 हाइड्रोजन, और तीसरे वाले में 2 हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n+2, n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, 2n+2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो हाइड्रोजन कितने आ गए, 6। फिर है एल्कीन का फॉर्मूला 2n+0, फिर है एल्काइन CnH2n-2। तो देखो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2, के नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। तो 2 2 4 + 6 किसका फॉर्मूला हो गया, एल्केन का। 2 2 4 किसका फॉर्मूला हो गया, एल्केन का, और 2 2 4 - 2 = 2 किसका फॉर्मूला हो गया, इथाइन। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+0, और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इथेनॉल कंटेनिंग, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ओल का मतलब क्या होता है, एल्कोहल, कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर, तो हमारा क्या बनता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट बनती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बेंजीन इज ए पॉलीमर ऑफ, क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, क्लास 11 से कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या करता है, जब हम इसमें कोई कैटलिस्ट डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाती है, और यहाँ पर जो ये एसिटाइलिन, ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज, और फिर ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये आपस में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, रेजोनेंस करके ये क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं एक एक बॉन्ड से। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है, जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, एक ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव, और फिर ये क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेंजीन बनाते हैं। तो ये क्या है, हमारी बेंजीन की फॉर्मेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा, एसिटाइलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डोमेस्टिक कुकिंग गैस कौन सी है, एलपीजी। एलपीजी गैस होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन कम से कम 50% में होते हैं। फिर आता है हमारा प्रोपेन, वो अप्रोक्सीमेट किसमें है, 40 to 45% होता है। फिर उसमें अदर गैसेस भी अवेलेबल होती हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, जैसे कि प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8, हेक्साक्लोरोबेंजीन इज नोन एज। यहाँ पर हेक्साक्लोरोबेंजीन का जो है कॉमन नाम दे रखा है, क्या होता है, गामा एक्सीन, और जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या है, परक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर दोनों ही किसके हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन के नाम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन इज नोन एज। थर्मल मतलब हीट के द्वारा, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना,
उसको हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग। क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर को रिमूव करना। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। मर का मतलब होता है यूनिट। और आईएसएम प्रोसेस, मतलब आइसोमेरिज्म के अंदर फॉर्मूला सेम और कनेक्टिविटी डिफरेंट रहती है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग, दोबारा से उसी चीज को बनाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफॉर्मिंग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्रैकिंग। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट। पहले हमें अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमोनिया क्या होता है, NH3 प्लस, इसमें H पॉजिटिव करते हैं तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके बनाता है NH4 पॉजिटिव। इस पर कैसा चार्ज है, +1 नाइट्रोजन पर, और यहाँ पर सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। तो जो NH4 पर कैसा, +1 और SO4 पर -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4 ट्वाइस और यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर SO4, ठीक है, ये है मेन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूले के बाद जो हमें क्या क्या निकालना है, नाइट्रोजन की परसेंटेज। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज के लिए पहले पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद उसका मोलिकुलर मास। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 2 14 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4, प्लस सल्फेट, सल्फर का कितना 32 प्लस 16, ऑक्सीजन कितना 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर टोटल कितना बनेगा 36 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 132। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28। तो हम क्या करेंगे 28 अपॉन टोटल 132 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आता है 21.21%। तो यहाँ पर आएगा अप्रोक्सीमेट 21%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज एंटी नॉक कंपाउंड। एंटी नॉक कंपाउंड क्या होते हैं, जो जब हम गाड़ी चलाते हैं साइड में लगाते हैं, गियर चेंज करते हैं, तो एक जो खटखट की आवाज आने लगती है, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर वो घिस जाए तो उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, गाड़ी जल्दी खराब होती है। तो एंटी नॉक कंपाउंड क्या करता है, उनको घिसने की बजाय उनकी एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, TEL। TEL की फुल फॉर्म क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड। इसके अलावा कौन कौन से हैं, टोलुइन और है फेरोसेन, फेरोसीन और है आइसोप्रोपेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following gives white precipitate with ammonium silver nitrate solution? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से एसिटाइलिन जब रिएक्ट करता C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पर ये H जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो H पॉजिटिव आराम से बाहर निकल जाएगा। H पॉजिटिव जब इनसे रिएक्ट करता है तो जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। The gas used in the manufacture of वनस्पति घी from वनस्पति oil is। तो इसके अंदर जब हमारा वनस्पति ऑयल जो है वो रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन से, तो किसकी प्रेजेंस में, निकल एज एन कैटालिस्ट। तो हमारा क्या बनता है, वनस्पति घी। इस प्रोसेस को हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं और इसको हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल आर। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, कार्बन के बीच में क्या दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसके बीच में जो है गैप क्या होगा, कम, और बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, और H पॉजिटिव आराम से बाहर निकल जाएगा। तो ये कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आइसोओक्टेन इज, अभी हमने पढ़ा था, वो कैसा है, एंटी नॉकिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमने क्वेश्चन नंबर 16 में मार्स गैस कौन सी होती है, मीथेन गैस, और मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड केवलर। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है स्टीफन लुइस बोल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। Combustion of petrol in automobiles pollute air by producing following metal is। ऑटोमोबाइल से जब पोल्यूशन होता है तो वो लेड को क्रिएट करते हैं।
जो लेड है वो क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है उसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर लेड एक बार हमारी बॉडी में एंटर करता है तो लेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द बॉडी इन द ब्लड, और वो जो बोन्स है उसका क्या कर देता है, अक्यूमुलेशन कर देता है। लेड एक्सपोजर आल्सो अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। लेड एक्सपोजर आल्सो अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। इसका मतलब क्या है, ये ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन पूरे शरीर में जो है घूमती है उसको भी क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। इसलिए लेड जो है ऑटोमोबाइल में के पोल्यूशन से जो मिलता है, लेड बहुत ही ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है। नेक्स्ट है, द गैस प्रोड्यूस इन मार्शी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव इज प्लेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इज। जहां पर भी आ जाता है मार्शी, मार्शी का मतलब है मार्स गैस, और मार्स गैस किससे रिलेट करती है, मीथेन से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ऑक्टेन नंबर इज 0। ऑक्टेन नंबर क्या है, एक एंटी नॉकिंग जो है रिएजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है क्वेश्चन आज हम थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर ही। ऑक्टेन नंबर जो है वो फ्यूल की परफॉर्मेंस को दिखाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नॉकिंग ऑफ एन इंजन। मतलब जो इंजन में नॉक नॉक की आवाज आती है तो उसके अंदर जो फ्यूल डाला जाता है ताकि वो नॉक की आवाज ना आए, पार्ट जो है अपने एक दूसरे से ना घिसाई करें, उसके अंदर एक फ्यूल डाला जाता है। उस फ्यूल का हम कैपेसिटी को, परफॉर्मेंस को जानने के लिए ऑक्टेन नंबर एक डिजिट बनाया है। जितना ज्यादा ये ऑक्टेन नंबर की वैल्यू हाई होगी उतना ही फ्यूल बेटर होगा किसी भी व्हीकल के लिए, किसी भी इंजन के लिए। और जो है हमारे ऑक्टेन नंबर की वैल्यू अगर 87 होगी तो वो क्या होगा, लोवेस्ट एफिशिएंट। नेक्स्ट है, अगर 89 से लेकर 90 तक होगी तो वो होता है मिड ग्रेड। इसका मतलब मिडल रेंज का ऑक्टेन फ्यूल होता है वो। अगर उसकी रेंज 91 से लेकर 94 तक होगी तो वो हाईएस्ट ऑक्टेन फ्यूल है। इसका मतलब वो बहुत ही बेस्ट फ्यूल है। तो यहाँ पर एन हेप्टेन जो है, एन हेप्टेन इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। बेयर्स रिएजेंट जो है वो कौन सा होता है, जो एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 के साथ जो रिएक्शन करता है वो कौन सा है, बेयर्स रिएजेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। द नेम ऑफ फायर टैंक इज गिवन टू। फायर टैंक कौन सी गैस होती है जो कोयले की परतों के अंदर नेचुरल रूप से पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फायर टैंक। इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, मीथेन गैस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। द प्लास्टिक यूज्ड देयर इज द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक। यहाँ पर पूछा गया है प्रेशर कुकर का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है, तो इसका मतलब हम उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने पूछा फर्स्ट मैन मेड जो प्लास्टिक है वो किससे बना है, वो बना है बेकेलाइट से। बेकेलाइट जो है क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और ये किसके, कौन से मोनोमर से बना है, ये क्लास 12 के अंदर जो चैप्टर है हमारा पॉलीमर, उससे ये क्वेश्चन है। बेकेलाइट के जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर कौन कौन से हैं, एक तो है फिनोल और दूसरा कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और ये कैसा है, ये जो बेकेलाइट है ये मेड जो है हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है इसकी, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, और फर्स्ट मैन मेड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। LPG used as domestic fuel chiefly contains। LPG को हम क्या भी कहते हैं, डोमेस्टिक कुकिंग गैस भी कहते हैं, डोमेस्टिक कुकिंग गैस। और ये क्वेश्चन हम इसी वीडियो में पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या आता है, ब्यूटेन आता है, आइसोब्यूटेन आता है, प्रोपेन आता है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमने क्या पढ़ा था, 50% के करीब क्या होता है, ब्यूटेन, और उसके बाद कौन सा आता है, प्रोपेन। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्यूटेन। उसके बाद अगर पूछा जाए सेकंड पे तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कंबशन ऑफ पेट्रोल
इन ऑटोमोबाइल्स पोल्यूट एयर बाय प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग मेटल। तो ऑटोमोबाइल से जो है वो कौन सा निकलता है, हम मेटल एटम लेड, और जो लेड है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है हीमोग्लोबिन के साथ उसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सेकंड टाइप से इसमें दोबारा से आया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।